बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ किया करते। तर्जमा: मैं शैतान मरदूद से अल्लाह अज़ीम, इसकी ज़ात करीम और इसकी कदीम बादशाह तो कुदरत के ज़रिए पनाह चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब कोई शख्स ये दुआ पढ़ता है तो शैतान कहता है, यह अब सारा दिन मुझसे महफूज रहेगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 749। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। अल्लाह इन लोगों पर सख्त नाराज़ हो जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 750। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की मुकम्मल हिफाजत करना अल्लाह के ज़िम्मे है। वो आदमी जो अल्लाह की राह में जहाद के लिए रवाना हो तो वो अल्लाह की हिफाजत में है, हत्ता कि अल्लाह इसे फ़ौत करके जन्नत में दाखिल फरमा दे या इसे हासिल होने वाले अजर या माल गनीमत के साथ वापस लौटा दे। वो आदमी जो मस्जिद की तरफ जाए तो वो भी अल्लाह की हिफाजत में है, और वो आदमी जो अपने घर में दाखिल होते वक्त सलाम करता है वो भी अल्लाह की हिफाजत में है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 727। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तमीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी मस्जिद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने अर्ज़ किया, इन दोनों की तमीर के दरमियान कितना वक्फ़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। फिर सारी ज़मीन तेरे लिए मस्जिद है, जहाँ नमाज का वक़्त हो जाए नमाज पढ़ लो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 753। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बावुज़ू होकर फ़र्ज़ नमाज के लिए अपने घर से रवाना होता है तो इसका अजर एहराम बांध कर हज के लिए रवाना होने वाले के अजर की तरह है, और जो शख्स सिर्फ नमाज चाश्त के लिए रवाना होता है इसके लिए उम्रा करने वाले की मिसल अजर है। और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज इस तरह पढ़ना कि इनके दरमियान कोई लघु बात ना हो, इसका अमल इल्लियीन में लिख दिया जाता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 728। हज़रत अमर बिन शुएब अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में शेरगोई, खरीदो फरोख्त और जुम्मे के रोज़ नमाज से पहले मस्जिद में हल्के बनाकर बैठने से मना फरमाया। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 732। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में खरीदो फरोख्त करते हुए देखो तो तुम कहो, अल्लाह तेरी तिजारत को नफ़ामंद ना बनाए। और जब तुम किसी शख्स को इसमें गुमशुदा जानवर का ऐलान करते हुए देखो तो तुम कहो, अल्लाह करे वो चीज़ तुम्हें ना मिले। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 733। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि अंसार में से एक आदमी मुसलमान हो गया, फिर मुर्तिद हो गया और मुशरिकों से जा मिला। बाद ज़ाम वो शर्मिंदा हुआ तो इसने अपनी कौम को पैगाम भेजा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती हैं? इसकी कौम के लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि फ़लाँ शख्स नादिम है और इसने हमें पैगाम दिया है कि हम आपसे पूछें, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? चनाचे यह आयत उतरी। तर्जमा: अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, जबकि वो गवाही दे चुके कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं और इनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। इन लोगों की सज़ा यही है कि इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो इस लानत में हमेशा रहेंगे। इनसे अज़ाब ना तो हल्का किया जाएगा और ना इनको मोहलत ही दी जाएगी, मगर जिन लोगों ने इसके बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली। बेशक अल्लाह ताला बहुत दारगुज़र और नहायत रहम करने वाला है। फिर इसे पैगाम भेजा गया और वो मुसलमान हो गया। सुनन नसाई हदीस नंबर 4073। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सूरह नहल की आयत
ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کے بارے میں فرمایا کہ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس سے یہ مستثنیٰ کر لیا گیا۔ ترجمہ: پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ثابت قدم رہے۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کو بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابو سرح ہیں، جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم جاری فرمایا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی اور ان کا اسلام قبول کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4074۔